पौड़ी के पैठाणी थाना क्षेत्र के तरपाली सैंड में युवक और युवती का नरकंकाल मिला है। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती 2 महीने पहले घर से लापता हो गए थे। हालांकि इस संबंध में परिजनों ने कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। बता दें कि परिजनों ने कपड़ों और जूतों से युवक युवती की पहचान की है। वहीं एसएसपी ने बताया कि कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर डीएनए प्रशिक्षण भी किया जाएगा। बता दें कि मौत के कारणों का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। तो वहीं राजधानी देहरादून में लगातार धरना प्रदर्शनों का दौर जारी है। एक तरफ उपनल कर्मचारी धरने पर हैं तो दूसरी तरफ राजस्व परिषद के लेखपाल अपने ही राजस्व परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल लेखपालों की माने तो राजस्व परिषद बोर्ड ने नियम विरुद्ध आदेश निकाला है, जिसमें तहसीलदार के पोस्ट पर प्रभारी बनाए गए हैं, जिसका सभी लेखपाल विरोध कर रहे हैं। साथ ही राजस्व परिषद बोर्ड से इस पोस्ट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लेखपालों की माने तो जल्दी उनकी मांगों पर अमल नहीं होता तो वो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं लेखपालों के हड़ताल पर जाने से आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी जिले में राजस्व कर्मचारी अपने अपने तहसील कार्यालय में एक सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि शासन की तरफ से नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रिक्त पदों पर नियमावली के खिलाफ मुख्य प्रशासनिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। इस नियमावली का विरोध करते हुए 2 दिनों तक सांकेतिक धरने पर ये लोग बैठ गए हैं और इनका कहना है कि अगर शासन नियमावली पर बात नहीं करता तो कलम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। तो देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम के चलते आए दिन सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लोगों को समय पर दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है। इस पर डीएम आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य प्रगति पर है तो स्वाभाविक है कि कुछ परेशानियां तो जनता को उठानी भी पड़ेंगी। देहरादून जल्द ही स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएगा। दिन में भी होता है और जब शहर के अंदर काम होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी स्वाभाविक है होना, और उसके लिए व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। और जाम के लिए और भी कई बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको भी देखा जा रहा है, और काम को समय पर पूरा भी करना है क्योंकि अगले साल जून 2022 तक सारे कार्य पूर्ण किए जाने हैं। तो इसलिए काम सुबह और दिन में और रात दोनों समय में किया जा रहा है, जिससे कि हम जल्दी इसको कंप्लीट कर पाएं। तो वहीं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित मंडी गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने 26 मार्च को भारत बंद के किसान संगठनों के आह्वान करते हुए विचार विमर्श कर बैठक का आयोजन किया, जिसमें किसानों के महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। किसानों ने भारत बंद के बजाय अब काशीपुर के जेल रोड से मुख्य बाजार होते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल विरोध प्रदर्शन करने का मन बनाया है। इसमें जो हमारा सेंटर सेंटर हमारी एसोसिएशन है भारतीय किसान संघ की ओर से जो आह्वान है कि ये 26 को भारत बंद रखना है, उस संबंध में मीटिंग थी किसानों की। हम लोगों ने भारत बंद में मार्केट होली की वजह से मार्केट बंद ना करने की बात करके हम 26 तारीख को यहाँ एक किसानों का प्रदर्शन करेंगे मेन मार्केट से, और उसमें हम अपनी किसानों की जो समस्याएं हैं उससे सारे मार्केट में व्यापारियों को और मार्केट में जो भी लोग आएंगे उन सबको अवगत कराएंगे। बैनर वगैरह लगाकर हम मार्केट में निकलेंगे। हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको हल करें, तीनों कानून वापस लें, एमएसपी की गारंटी दें, तो किसान आंदोलन को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। वहीं होली और शब बारात त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस ने भिकमपुर चौकी पर शांति समिति की बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि होली और शब बारात का त्योहार इस बार एक साथ है और दोनों त्योहार भारतीय संस्कृति में खास हैं। ऐसे में त्योहारों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखना चाहती है। तारीख को होली का त्यौहार है। इस अवसर पर चौकी भिकमपुर में यहाँ के लोकल गांव भोगपुर, भिकमपुर, खानपुर, अलावलपुर
आदि गांवों की एक संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें शांतिपूर्वक होली मनाने हेतु क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधि से अपील की गई। सभी द्वारा आश्वासन दिया गया कि होली को सकुशल संपन्न करवाएं। वहीं एक ही दिन पड़ने वाले दो त्योहार होली और शब बारात को लेकर उधम सिंह नगर की पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है। काशीपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ ही बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। इस दौरान जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने दोनों प्रमुख त्योहारों पर आपसी भाईचारा और एहतियात बताए और साथ ही साथ लोगों से अपील भी की कि वो भाईचारा और एहतियात बरतें, तो वहीं राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि माहौल खराब करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सभ्य बारात के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर अमन कमेटी की मीटिंग थाना परिसर में रखी गई है। इसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया और जो भी इसमें पिछले सालों में जो समस्याएं आई हैं उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और आगे को शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने के लिए जो आवश्यक पुलिस प्रबंध हैं वो किए जा रहे हैं। और इसमें साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर त्यौहार के नाम पर अगर हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। यही निर्देश हमने अपने अधीनस्थों को भी सभी को, चौकी प्रभारियों को और सभी को दिया। अमन समिति की बैठक हुई है कोतवाली काशीपुर में और जैसा कि हमारे कोतवाल साहब ने बताया कि जो भी मतलब इस तरीके का न्यूसेंस अगर रहता है इस तरीके से कोई भी तो उसको जो भी लीगल जो मेजर्स हैं उसमें लिए जाएंगे पुलिस के द्वारा। और इसके साथ ही काशीपुर की एक हिस्ट्री रही हुई है, जैसे बताया सभी लोगों ने यहाँ पे एक जो कम्युनल हार्मनी यहाँ पे पहले से ही हमारे जो कंपोजिट कल्चर रहा हुआ है देखने को मिलता है। पहले भी बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इस तरीके की ओकेजन्स पर बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए गए और यही प्रयास रहेगा प्रशासन का अच्छे कंजीनियल एनवायरनमेंट में त्यौहार सेलिब्रेट करें लोग। वहीं ऋषिकेश में गुजरात से आए यात्रियों के एक जत्थे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जानकारी के मुताबिक गुजरात से 22 यात्री लेकर ऋषिकेश आई बस के सभी यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। बस 4 दिन पहले ऋषिकेश आई थी। सभी यात्रियों के RT-PCR सैंपल मुनिकीरिते में लिए गए थे और बता दें कि यात्री सैंपलिंग के बाद नीलकंठ और शीशम झाड़ी स्थित आश्रम में रुके थे। वहीं सोमवार को भी 15 यात्रियों को लेकर एक बस आई थी, जिसमें एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिहरी जिले के देवप्रयाग ब्लॉक के ग्राम पंचायत तुणगी विकासखंड देवप्रयाग के प्रधान अरविंद सिंह जुयाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस अवसर पर पर्वतीय क्षेत्रों में जल संचय को लेकर प्रधान ने PM मोदी से अपने अनुभव साझा किए। पंचायत तुणगी देवप्रयाग से, जहां से मां गंगा का उद्गम स्थल होता है, उत्तराखंड का रहने वाला हूं और उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न हैं। यहाँ पर पानी को रोक पाना, जैसा कि आप समझते हैं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाके हैं। भौगोलिक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो हमारे साथी युवा साथी रहे हैं, उन्होंने परंपरागत तौर पर जो उत्तराखंड में खेती होती है उस पर हमने जो है पहले सर्वे किया और सर्वे करने के बाद हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई कि उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र थे, ऊपर ज्यादा ऊंचाई पर जो क्षेत्र थे, वहां पर जो लोग छानियों में रहकर खेती करते थे, तो वो लोग चाल खाल के कॉन्सेप्ट को अपनाते थे और उस चाल खाल के कॉन्सेप्ट से जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल बढ़ता था। तो इसी पर काम करते हुए हमारे ग्राम पंचायत की महिलाओं ने, हमारे युवा साथियों ने काम किया और चाल खाल का जो है हमने इस समय अपने ग्राम सभा में प्रस्तावित मनरेगा के तहत जो है योजना को हमने रखा है। साथ ही हमारे युवा साथियों ने और हमारी ग्राम सभा की महिलाओं ने जो हमारे जल स्रोत हैं उनके आसपास फलदार पौधों का भी जो है लगाए हैं और उनका देखरेख उनका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।